हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। टॉपिक इज आवर सेंस ऑर्गन। हमारा जो बॉडी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें महसूस कराती है हर चीज़ के लिए। माई बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी का अपना सेकेंड टॉपिक है आवर सेंस ऑर्गन। ओके, तो मैं आज उसके बारे में आपको बताती हूँ। वी गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस थिंग्स इन आवर एनवायरमेंट और आवर सेंस ऑर्गन। जो हमारा शरीर है या जो हमारा पर्यावरण है वो क्या है, हमें महसूस कराता है कि जो हमारे ऑर्गन्स है उसको हम जो हमारे पर्यावरण में चीज़ें हैं हम उसको कैसे देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। द आईज, द ईयर, द नोज, द टंग एंड द स्किन आर आवर सेंस ऑर्गन। जो हमारे शरीर के महसूस कराने वाले अंग हैं वो कौन कौन से हैं? आईज, आँखें, ईयर्स, कान, नोज, नाक, टंग, जीभ, और जो स्किन होती है वो हमें फील करवाती है। स्किन ये वाली जो हमें फील क्या करवाती है कि कुछ हमको, जैसे अभी अपने को मच्छर काटता है तो आपको फील होता है ना कि कोई सुई चुभा दिया है, खुजली करते ही नहीं करते उस टाइम में। ओके, तो अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है? आईज। आईज मतलब आँखें। उसमें क्या होता है, हमें आईज से क्या पता चलता है? आँखों से हम हर तरह की चीज़ देख सकते हैं। देखते हैं नहीं देखते हैं? तो देखो, शेप सबसे फर्स्ट मैंने लिखा है शेप। शेप यानी कि हम एक आकार को, सभी आकार को पहचान सकते हैं। साइज, साइज यानी कि कितनी माले की बिल्डिंग है, कितनी ऊंची है, क्या है, कौन कितना छोटा है, तो हमें पता चल सकता है। छोटे बड़े का पता चल सकता है। वो हम किसकी मदद से करते हैं? आंखों की मदद से साइज का पता लगा सकते हैं। कलर्स, कलर्स यानी कि हमें हर एक कलर का पता चलता है, हर एक रंग का पता चलता है। कलर मतलब क्या होता है? रंग। हाइट, हाइट मतलब लंबाई, चौड़ाई, ये सब क्या होता है? हाइट से जाना जाता है। और किसकी मदद से हम देख सकते हैं? आंखों की मदद से। डिप्थ, डिप्थ मतलब कितना गहरी चीज़ें, जैसे कुआं, तालाब, समुद्र कितना गहरा है वो हम उसको देख सकते हैं। तो देखो, eyes, the eyes are one of the most important and delicate sense organ of the body। जो हमारी आँखें हैं वो हमारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आँखों के बिना हम कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ देख नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे बारिश के मौसम में इंद्रधनुष होता है तो वो आँखों से ही देखा जाता है, वैसे तो महसूस किया नहीं जाता है ना। बोलते ना, अरे वाह क्या रेनबो है, देखते ही नहीं देखते हैं। डेलिकेट यानी कि आँखों के ही हम उसकी महत्वता देखते हैं। और किससे देखते हैं? आँखों से रेनबो की महत्वता दिखाई देती है। वी कैन सी मैनी थिंग्स विथ आवर आईज, यानी कि जितनी भी चीज़ें होती है वो हमें आँखों से ही दिखाई देती है। वी कैन नाउ दे इम्पोर्टेंट सच और द शेप, यानी कि हमें शेप, आकार का पता चलता है। द साइज, साइज का पता चलता है। द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कौन सी चीज़ कौन से कलर की है उसका पता चलता है। विद द हेल्प योर आईज, और किसकी मदद से? आँखों की मदद से। लुक एट द पिक्चर शोइंग द नॉलेज वी गेन थ्रू योर आईज, यानी कि हमारे बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है, उसको देखना है। और उसको देखना है किससे देखना है? आँखों से। तो देखो, द शेप ऑफ द थिंग्स, ये देखो ऊपर में जो पहाड़ है वो क्या है? ट्रायंगल है या नहीं है? जो ये सूरज है, सन, वो किसका है? सर्कल। और जो ये बिल्डिंग बनी हुई है वो कौन सी है? रीट्रायंगल। तो इसमें अपने को क्या पता चला कि जो पहाड़ है वो ट्रायंगल है, जो सूरज है वो क्या है? सर्कल का है, यानी कि गोल आकार का है, और
जो अपनी ये बिल्डिंग है वो कौन से आकार की है? री ट्रायंगल की। आया समझ में? फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट है द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ थिंग्स, यानी कि साइज, कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है ना। तो देखो इसमें बालू दी हुई है, पत्थर दिया हुआ और एक बॉक्स दिया हुआ है। हाँ, तो बालू पता चलता है कि वो अपने हाथों से फिसल जाएगी। जो पत्थर है उसका साइज कितना है? बड़ा है और काले कलर का दिखाई देता है। और जो बॉक्स है वो क्या है? हल्का है और कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? क्यूब की तरह होता है ना। क्यूब में कितने होते हैं? 12। ओके। फिर है द कलर ऑफ थिंग्स, रेनबो, रेनबो दिखाई देता है कलर में। पहाड़ का शेप कैसा होता है? ट्रायंगल होता है और कलर कौन सा होता है? ब्राउन एंड वाइट। समुद्र का पानी कैसा होता है? नीले कलर का होता है ना। ये अपने को दिखाई देता है। द डिस्टेंस बिटवीन थिंग्स, टू थिंग्स, यानी कि हम जो अपने पास में जो चीज पड़ी है उसको देख सकते हैं और जो दूर में हमें दिखाई देती है उसका डिस्टेंस अपने को पता रहता है कि वो कितना है। आज अगर किसी की आंखें नहीं होती तो वो पता नहीं लगा सकता। ओके। फिर है द हाइट एंड डेप्थ ऑफ थिंग्स, हाइट। अब देखो अपने बिल्डिंग की हाइट कितनी है ये अपने लोग को पता लगा सकते हैं। कोकोनट का पेड़ होता है वो कितना बड़ा होता है नहीं होता है? हाँ, उसकी हाइट हमको पता होती है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं उसको। हाँ। अब है कुआं, वेल, वेल मतलब कुआं। कुआं कितना होता है? बहुत गहरा होता है या नहीं होता है? हाँ, तो उसकी हम डीपनेस देख सकते हैं कि वो कितना गहरा है। तो ये टॉपिक है अपनी आइज के बारे में। उसके आगे मैं अब आपको ईयर्स के बारे में बताती हूँ। ईयर्स मतलब होता है कान। ऑल डिफरेंट साउंड, यानी कि अलग अलग तरह की आवाज़ों को हम सुन सकते हैं। म्यूजिक को सुन सकते हैं। डायरेक्शन को पहचान सकते हैं कि कौन ईस्ट है, कौन वेस्ट है, कौन नॉर्थ है, कौन साउथ है ना। अब आप बोलोगे मैम डायरेक्शन का आपने क्या नाम लिया? तो देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये डायरेक्शन के नाम है ऑफ द साउंड। और हम क्या कर सकते हैं कि हवा किधर चल रही है, कैसे चल रही है, हम सुन सकते हैं। आया ना समझ में? तो इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। वी कैन हर डिफरेंट साउंड थॉट योर ईयर्स। जो बहुत सारे साउंड यानी कि आवाज़ें होती है वो हम अपने कानों की सहायता से सुन सकते हैं। वी कैन नाउ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। और जो इंटरेस्टिंग, जो मस्त अपने को इंटरेस्टिंग करता हो वैसा म्यूजिक भी हम सुन सकते हैं। द नेचर ऑफ द साउंड एंड डायरेक्शन ऑफ द साउंड थ्रू योर ईयर्स। और जो हमारी प्रकृति है उसकी आवाज़ भी हम सुन सकते हैं और जो दिशाओं की जो आवाज़ है वो भी हम सुन सकते हैं। लुक एट द पिक्चर शोइंग द नॉलेज टू गेन थ्रू योर ईयर्स। तो देखो अब इस पिक्चर में क्या बताया गया है कि ये अपनी पहले आंखें बंद करके किससे सुन रहा है? कानों से सुन रहा है। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ें सुन रहा है और वो बोल रहा है कि तुम मुकेश हो, तुम रीता हो, तुम साहिल हो। ऐसे ये उनको पहचान रहा है। किसकी मदद से? कानों की मदद से, उनकी आहट से। ओके। इधर में देखो ट्रैफिक दिया हुआ है और किसकी आवाज़ आ रही है? गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। फिर इधर में बांसुरी बजा रहा है लड़का और ये क्या बजा रहा है? पंप बजा रहा है। हॉर्न बजाते हैं नहीं बजाते हैं वो। और इधर में मंदिर की घंटी और गाय की गले की घंटी की आवाज़ हमें सुनाई देती है। और ये बच्चा डायरेक्शन ऑफ द साउंड यानी कि किधर की तरफ देख रहा है कि जिस तरफ एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है उस तरफ ये बच्चा देख रहा है। ये अपने खुद फील करते हैं।
अगर हमको कहीं पे किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो जल्दी से भाग के जाते ही नहीं जाते हैं। बस वही वाला बात है कि अपने को महसूस होता है कि ये आवाज़ इधर से आ रही है। थर्ड टॉपिक इज ए नोज। स्वीट स्मेल, बैड स्मेल, रीजंस ए थिंग्स बाय स्मेल, यानी कि हमें अच्छी खुशबू, गंदी खुशबू और भी कई तरह की खुशबुएं किससे महसूस कर सकते हैं? अपनी नाक से। तो नोज, वी कैन स्मेल थिंग्स थ्रू योर नोज। हम अपनी जो स्मेल की, इनकी जो सूंघने की शक्ति है वो कौन से ऑर्गन से महसूस करते हैं? नाक से। सम थिंग्स स्मेल स्वीट विल सो स्टिंग, यानी कि हम उसको, कुछ चीज़ें मीठी होती है और कुछ अजीब सी होती है। द डिफरेंट इन द स्मेल कैन बी नाउ थ्रू योर नोज। और भी कई तरह की स्मेल हम किसकी मदद से सूंघ सकते हैं? नोज की मदद से। वी कैन रिमेंबर द क्रिएटर्स ऑफ स्पेशल थिंग्स थ्रू द नोज। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो हम नाक की सहायता से सूंघ सकते हैं। लुक एट द पिक्चर शोइंग द नॉलेज टू बी गेन थ्रू योर नोज, यानी कि अब इसने फिर पिक्चर बताया है कि ये लड़का क्या कर रहा है? फूल से मीठी खुशबू ले रहा है। ये डस्टबिन का स्मेल सूंघ रही है और ये अलग अलग चीज़ों का स्मेल सूंघ रही है। अपने को पता चलता है ना, जैसे मम्मी ने किचन में कुछ बनाया है और कुछ अलग सी स्मेल आती है, हाँ, तो बोलते हैं अरे मम्मी आज तो आपने ये टेस्टी चीज़ बनाया है। बोलते हो नहीं बोलते हो? आज मम्मी ने तो मैगी बनाई है, आज पास्ता बनाया है, आज पिज़्ज़ा बनाया है, बोलते हो ना। और कोई सब्जी आपको बहुत फेवरेट होती है तो वो आप उस चीज़ के लिए बोलते हो नहीं बोलते हो, है ना। तो वैसे ही अलग अलग तरह की सब्जियों के स्मेल या अलग अलग चीज़ों की, खाने की जो चीज़ें होती है उनकी अलग अलग स्मेल से अपने को पता चल जाता है कि आज घर में ये बना है। किसकी मदद से? नोज, नाक की मदद से। फोर्थ टॉपिक इज ए टंग। टंग मतलब क्या होता है? जीभ। अब देखो, आंखों से अपने लोगों ने देखा, कानों से सुना, नाक से सूंघ लिया और अब आई खाने की बारी। अब खाएंगे। सूंघने के बाद में तो खाना बनता ही है ना, तो अब आपने क्या करेंगे? खाने का, टेस्ट का पता चलेगा। वी टेस्ट द सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ योर टंग। जो टंग होता है, जो जीभ होती है, वो हमें मीठे का महसूस कराती है, कड़वे का महसूस कराती है, खट्टे का महसूस कराती है, तीखा, पिनगट मतलब तीखा, तीखे का महसूस कराती है, सॉल्टी मतलब नमकीन का हमें महसूस कराती है कि ये नमकीन है, ये तीखा है, ये खट्टा है, ये करेला, बिटर मतलब क्या होता है? करेला, यानी कि ये खारा है और ये मीठा है। लुक एट द पिक्चर शोइंग द नॉलेज वी गेन थ्रू टू टेस्ट ऑफ योर टंग। अब देखो इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है। ये लड़का क्या है? लड्डू देख के उसके मुंह में पानी आने लग गया, करेले देख के मुंह छुड़ाने लग गया, और इसलिए लड़की क्या है? लड़कियों को खट्टा खाना अच्छा लगता है ना, तो ये इमली को देख के उसके मुंह में पानी आने लग गया। अब है मिर्ची। मिर्ची किसी को पसंद नहीं होती है ना, क्योंकि उससे मुंह जलता है। सॉल्टी, नमक, नमक के बिना कुछ खाने में टेस्टी नहीं लगता है। तो ये होता है टंग, यानी कि स्वाद के बारे में। ओके, अब अपने लोग क्या करेंगे? स्किन। स्किन यानी फील, महसूस करना। कोल्ड, हॉट, सॉफ्ट, हार्ड। कोल्ड मतलब ठंडा, हॉट मतलब गरम, सॉफ्ट मतलब क्या होता है? एकदम मुलायम, और हार्ड मतलब वो क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं ना ये बहुत हार्ड है, सख्त, ठीक है ना। अब स्किन, वी कैन फील द थिंग्स थ्रू द कनेक्ट टू द स्किन। जो फील का जो हमारा है वो किससे कनेक्ट है? स्किन से।
ये हमारी जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, उससे वो हमारे वो टच में है। वी कैन नाउ द शेप द थिंग्स, इसमें शेप का पता नहीं चलता है और बस उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि ये ऐसे आंख बंद करके फील कर सकते हैं कि ये गोल है, ये त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल है, सर्कल है, रीट्रायंगल है। हाँ, ये महसूस कर सकते हैं। द सरफेस ऑफ थिंग्स एंड द टेम्परेचर थ्रू द कनेक्ट ऑफ योर स्किन। टेम्परेचर यानी कि तापमान। अब आइसक्रीम को हाथ में लेते तो क्या होता है, कितना ठंडा है। गरम को हाथ में लेते तो अरे कितना गरम है ना। और किसी सॉफ्ट को लेते हैं, अरे ये तो बहुत मुलायम है। तो किससे पता चलता है? फील, स्किन से पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्किन को टच करती है। ओके बच्चों, मैंने आपको पूरे डिटेल से ये 5 सेंस का बताया है। 5 ऑर्गन्स है, कौन कौन से हैं ये हमेशा याद रखना। आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। तो ये अपना क्या है? आवर सेंस ऑर्गन्स है, यानी कि हमारे महसूस करने वाले अंग, जिससे हम फील कर सकते हैं कि आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं और जो जीभ है उससे हम क्या करते हैं? स्वाद का पता चलता है और स्किन से हमको फील होता है कि हमें टच का महसूस होता है कि कौन सा अच्छा टच है और कौन सा बुरा टच है। तो बच्चों आप इसको ध्यान से देखना और ये जो मैंने टॉपिक दिए हैं उसको आप नोटबुक में जरूर से उतारना। ओके बच्चों, बाय।